नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा और आकाश दीप की महिमा और कथा। स्त्रियों ने और पुरुषों ने जन्म लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु छीन होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथों से बनाए शुद्ध भोजन को न खाकर मांग कर लाया गया बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री ब्राह्मण उसके यहाँ पर आया। उसका नाम था कुतस नाम था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुतस ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। ये देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चित ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुतस ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य ही व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब जाने आकाश दीप की महिमा। अब आकाश दीप का महात्म सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः काल स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब वनस्पतियों में संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि क्रम करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के पंगोरे पर 1 मास तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए ये बोलना चाहिए, मैं स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ या देती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। साथ ही व्रती का प्रातः काल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मण को भोजन कराकर इस अमित फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान करके दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम है। साथ ही दीप दान करते हुए ये भी बोलना चाहिए, पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। ऐसे बोलते हुए जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में भी हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में नदी के तट पर
सड़क पर पीपल के नीचे साथी नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वोत्मुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करें तो वे भगवान का अनुग्रह पाते हैं। बोलो भगवान विष्णु दामोदर की जय। अब आगे बताएंगे कार्तिक मास में तुलसी की महिमा और आंवले की महिमा। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।